हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ER फोर्ज। आज हम करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरा हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स बनते क्यों हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन के कारण। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करता है ये डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। Na की अगर हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो ये एक ऐसा मेटल है जो रेडिली वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसने बनाना होता है 288, जो कि तभी बन सकता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग मेटल्स जो हैं उनकी अलग अलग टेंडेंसी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण अलग अलग आयन हमारे को देखने को मिलते हैं। Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 पॉजिटिव बना लेता है। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो 2 नेगेटिव बना लेता है। और भी मेटल्स और नॉन मेटल्स इसी तरीके से एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए ये जो चार हैं Na, Mg, Cl, O काफ़ी हैं आयोनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए। पहले हम बात करते हैं Na और Cl की। अगर सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे की विसिनिटी में लेकर जाया जाए तो ऐसे में Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये जो सोडियम क्लोराइड बनता है ये आप किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। जब कभी भी हमने इसको एग्जाम शीट पे लिखना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Cl ने उसको गेन किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से अपीयर हुए हैं और अल्टीमेटली Na का भी एक और Cl का भी एक वहाँ पर जो आयन है आपस में जुड़कर NaCl बना रहा है। अगर हम Mg और Cl की बात करते हैं तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और क्लोरीन ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब ऐसे कैसे होगा? ऐसा इस तरह से होगा कि Cl जो है वो वहाँ पर अगर 2 होंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग Cl गेन कर लेगा। मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Cl एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन Cl के 2 एटम होने के कारण वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो हमारे पास Mg जो है वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा और Cl जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा, लेकिन उसके 2 वहाँ पर क्लोराइड आयन बन जाएंगे। और लिखेंगे कैसे इसको? लिखने के लिए हम सिंपल इस तरह से एक फिगर बना देते हैं। Mg के 2 इलेक्ट्रॉन जाते हुए, क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेता हुआ और फाइनली हमारे को Mg 2 पॉजिटिव का एक आयन मिलेगा और Cl नेगेटिव के 2 आयन मिलेंगे। और इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं वहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन। अगर मान लो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखानी है तो ध्यान रखना होता है हमने वहाँ पर Na के 2 एटम लेने होते हैं। 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, Na पॉजिटिव के 2 हमारे पास आयन होते हैं, ऑक्सीजन जो है उसका एक आयन, एक ऑक्साइड आयन, ध्यान रखना। तो एक ऑक्साइड आयन जो है वो उसके साथ में लगा तो Na2O बन जाएगा। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, O ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, तो जस्ट एक एटम हमारा Mg का एक एटम ऑक्सीजन के साथ में MgO बना देता है। और बस यही था हमारा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं आयोनिक बॉन्ड्स के कारण, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के कारण। वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके बीच में। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड होता है। जनरली हमारे को ये सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटल होते हैं, आराम से ये टूट जाते हैं अगर इनको प्रेशर जो है वो वहाँ पर अप्लाई किया जाए तो। इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और उनका कारण भी यही है। यही का मतलब है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें वो इनसॉल्युबल रहते हैं। फिर से सेम अगर हम रीज़न लें यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो है उसको वो वहाँ पर एक्सप्लेन करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण सॉलिड स्टेट के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि आयंस जो हैं वो कहीं मूव ही नहीं कर सकते। ये जो आयंस हैं सॉलिड का एक हार्ड स्ट्रक्चर होने के कारण अपनी जगहों पे ही रहते हैं। लेकिन अगर मान लो हम मोल्टन फॉर्म की बात करते हैं या हम एक्वस फॉर्म की बात करते हैं तो ऐसे में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं ये वहाँ पर वीक पड़ जाती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो आयंस होते हैं,
उनमें मूवमेंट ईजी हो जाती है। और जब कभी भी वहाँ पर हमारे पास चार्जेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो एक कंडक्टर बन जाता है। तो ध्यान रखना, आयोनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं की बात करें वहाँ पर मोल्टन या एक्वा स्टेट में, तो ये काफ़ी अच्छे कंडक्टर जो हैं वो प्रूव होते हैं। तो बस बेटा जी, इस टॉपिक के लिए इतना ही था। होपफुली आपको फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्लियर हों। इन केस आपको मेरा मेथड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।